विपक्ष की कमान आतिशी के हाथ, प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम संस्थान की रखी नींव। दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत आम आदमी पार्टी ने अपनी विधायक आतिशी को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। यह निर्णय रविवार को हुई आप विधायक दल की बैठक में लिया गया, जिसकी घोषणा पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने एक प्रेस वार्ता में की। चुनौतीपूर्ण समय में आपकी नई रणनीति, गोपाल राय ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा, आज विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि आतिशी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता होंगी। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में जनता की सेवा की है और अब आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपको भारी हार का सामना करना पड़ा। आतिशी का बयान, बीजेपी को जवाबदेह ठहराएंगे। अपने पहले आधिकारिक संबोधन में आतिशी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी विपक्ष के रूप में पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। उन्होंने कहा, दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की भूमिका सौंपी है और हम इसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। बीजेपी ने कई वादे किए हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि वे पूरे हों। उन्होंने विशेष रूप से महिला कल्याण योजनाओं को लेकर सवाल उठाए। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की मंजूरी नहीं दी गई। इस पर सवाल उठाते हुए आतिशी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण वादा जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था वह यह था कि महिलाओं को 2500 रुपए की सहायता पहली कैबिनेट बैठक में दी जाएगी। लेकिन पहली बैठक हो चुकी है और योजना अब तक लागू नहीं हुई। हमारा कर्तव्य है कि हम बीजेपी को जवाबदेह ठहराएंगे और सुनिश्चित करें कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। CAG रिपोर्ट और बीजेपी की स्थिति। आपके इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि CAG रिपोर्ट जल्दी सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने आप पर गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने वादों को लेकर प्रतिबद्ध है और सही समय पर निर्णय लिए जाएंगे। क्या बदलेगी दिल्ली की राजनीति? आतिशी को विपक्ष का नेतृत्व सौंपना आपकी नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी तेज तर्रार और डिनर छवि विपक्ष को मजबूत बना सकती है। इससे बीजेपी पर जवाबदेही का दबाव बनेगा और विधानसभा की बहसें और अधिक दिलचस्प होंगी। प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्था की रखी आधारशिला। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में आज एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा आधुनिक कैंसर अस्पताल। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कैंसर अस्पताल है, जिसकी कुल लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इस अस्पताल को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे गंभीर बीमारियों का प्रभावी इलाज संभव होगा। इस अस्पताल की प्रमुख विशेषताएं: मुफ्त इलाज, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मुफ्त कैंसर उपचार मिलेगा, उच्च तकनीक मशीनें, अस्पताल में नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, यहाँ देश के अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएं देंगे, सभी वर्गों के लिए सुविधाएं। यह अस्पताल समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह संस्थान न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। ये परियोजना सरकार की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नीति के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे सुधारों का हिस्सा है। बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा सीधा लाभ। छतरपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी एक बड़ी समस्या रही है। इस अस्पताल के बनने से अस्पताल के जिलों के लाखों लोगों को सस्ती और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। खास तौर पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा, जो अब दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में जाने की मजबूरी से बच सकेंगे। सरकार की स्वास्थ्य नीति का अहम हिस्सा ये परियोजना आयुष्मान भारत योजना और अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से भी जुड़ी होगी, जिससे मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी।